द आशीष सर क्लासेस। मैं आशीष सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। हमारा ये लेक्चर 9 है। इट मींस कि हम लोगों ने पिछले 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आती हैं जो कि आने वाली पूरी बुक में यानी इस पार्टनरशिप बुक में सभी टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे। तो इस पार्टनरशिप यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। हम अब जल्द ही इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट के साथ में शुरुआत करती है। पास्ट एडजस्टमेंट में पहले समझ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट कुछ चीज एडजस्ट कर देना। पास्ट मतलब पीछे यानी भूतकाल में पहले हम कभी कोई गलती कर चुके होते हैं उसको आज के टाइम पे एडजस्ट करते हैं। ऐसे सब टॉपिक को हम पास्ट एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। तो ये सब पास्ट एडजस्टमेंट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया पार्टनरशिप के अंदर या तो ओरली एग्रीमेंट होता है या पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट होता है। उस रिटन एग्रीमेंट में अगर मान के चलो कुछ चेंजेस आ जाते हैं या हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है, हो सकता है हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हो सकता है कुछ चार्ज करना भूल गए हो, तो उसमें उन चीज़ों को हम आज के टाइम पे सही कर सकते हैं। और जब भी किसी मेथड से हम सही करते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों इस पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत इजीली सिंपली समझेंगे क्योंकि इस चैप्टर को काफ़ी टेक्निकली बना दिया जाता है और इस टॉपिक को तो खासकर बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है सर पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। और मैं जानता हूँ ये आपके दिमाग में भी चीज़ रहेंगी आगे जाके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इजीली तरीके से बहुत सिंपल तरीके से सीख लिया जाए। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर नंबर स्टेप 1 आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि आप एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से आप इजीली एक एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं। आप इन टर्म को समझते जा रहे होंगे। पहले मैंने वर्ड लिया पास्ट एडजस्टमेंट, फिर बोला एडजस्टमेंट टेबल और फिर बोला एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? तो यहां हम एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। वो कैसे पास करेंगे उसके लिए एक फॉलोइंग फॉर्मेट है जिसकी हम सहायता से सीख लेते हैं। ये है आपके सामने एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में आपका कुछ ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। अभी तो फिलहाल कुछ समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट है जिसके अंदर दो पार्टनर है ए और बी। दो पार्टनर हम लोगों ने ले लिए और साथ में फर्म भी ली। मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया कि फर्म और पार्टनर्स एक अलग अलग सेपरेट एंटिटी हुआ करते हैं। तो हम फर्म का अकाउंट अलग और ए और बी पार्टनर का अकाउंट अलग बना लेंगे। उसके बाद शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे कि हम ए की डेबिट और क्रेडिट साइड लेंगे, ऐसे बी की एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड लेंगे, ऐसे फर्म की डेबिट और क्रेडिट साइड लेंगे। सर ये दो पार्टनर्स ही होते हैं? नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, 3 4 5 जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब के लिए ऐसे बन सकता है। लेकिन हमने सिंपल लेने के लिए हमने दो ही पार्टनर्स लिए हैं जिसमें फर्म साथ में ली है। अच्छा सर अब आगे क्या करना है? आपको एक एजम्पशन माननी होगी। एजम्पशन क्या? ये श्योरिटी है। ये फर्म जो होता है ये अपने आप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाता है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था और ये ए और बी अपने आप में कैपिटल अकाउंट मान लिए जाते हैं। यानी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि सर फर्म अकाउंट जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन होता है और ये ए और बी के जो अकाउंट होते हैं वो अपने आप में कैपिटल अकाउंट होते हैं। अब बच्चों सीखने वाली क्या चीज है? आपको याद होगा हमने 5th लेक्चर में ये पढ़ा था, 5th और 6th लेक्चर में हमने ये पढ़ा और फिर 7th में भी पढ़ा। 7th लेक्चर में इसमें बात की थी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहां P&L एप्रोप्रिएशन की कुछ डेबिट होने वाली चीजें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाया करती थी और P&L एप्रोप्रिएशन में जो चीज क्रेडिट होती थी वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाया करती थी। तो देखिए जब हम P&L एप्रोप्रिएशन, सपोज करो हम फर्म ना समझ के इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं, तो आप समझते हो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज डेबिट होती थी। और P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ करता था, प्रॉफिट क्रेडिट हुआ करता था, ये सब क्रेडिट हुआ करते थे। और जो चीज डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन में हो रही थी वो पार्टनर्स में डेबिट हो जाया करती थी और जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रही होती थी वो क्रेडिट।
तो जस्ट अपोजिट हो जाया करता था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट चीज क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट चीज पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां भी यही करना है, हमें बस नाम फर्म लिखना होगा, जो चीज फर्म में क्रेडिट हो रही है वो पार्टनर्स में डेबिट हो जाती है। आप समझ पा रहे? फर्म में जो चीज क्रेडिट हो रही है वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगी? डेबिट। सिंपल। और इसी तरीके से जो चीज फर्म में डेबिट हो रही है वो पार्टनर्स में हो जाएगी आपकी क्रेडिट। तो ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में भी याद रखना था, और यही सेम रूल हमें पास्ट एडजस्टमेंट में भी याद रखना है। तो जो चीज क्रेडिट है वो पार्टनर्स में डेबिट, और जो डेबिट है वो पार्टनर्स में क्रेडिट। अब आइटम्स क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो जो आइटम आते हैं वो फर्म के आइटम, और जो पार्टनर्स कैपिटल में आइटम आते हैं वो ए और बी पार्टनर के आइटम। ठीक, तो चलिए शुरुआत, यही फॉलोइंग फॉर्मेट को हम हर जगह फॉलो करेंगे। एक ही फॉर्मेट, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको इसी फॉर्मेट से चीजों को समझना होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमसे गलती हुई है कुछ, हमने प्रॉफिट पहले ही बांट दिया, बांटने के बाद पता चल रही है कि सर ये गलती हो गई थी। और जब गलती पता चलती है तो जो प्रॉफिट हमने पहले से बांट दिया उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको सोचिए, फर्म में क्रेडिट तो पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर है? ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान के चलो जो जो चीज रह गई है उनको कर देते हैं। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर जाते हैं, हमने प्रॉफिट बांट दिया, उसके बाद समझ में अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो छोड़ ही दिया, हमने बांटा ही नहीं, मतलब पार्टनर्स को दिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को दोबारा से वहीं जाके उठा के रख देंगे और फिर सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट देंगे। ऐसे ही हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना दी गई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ठीक तरीके से बांट दीजिए, और जब प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को एडजस्ट कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा सही वाला वो प्रॉफिट हम यहाँ पे बांट देंगे। तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा, बता रखा होगा कि क्या क्या चीजों को हम लोगों ने मिस कर दिया यानी ओमिट कर दिया है, उन सब चीज को कंसीडर करें सही तरीके से। उसके बाद जो भी प्रॉफिट निकलता है उसको बांट दें और फिर हम टोटल करते हैं इसका। सर अभी इतनी क्लियरली ठीक से समझ नहीं आया, वो हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको फॉर्मेट और स्टेप सिखा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, प्रॉफिट को जैसे जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी फर्म में क्रेडिट कर दीजिए और पार्टनर्स में डेबिट कर दीजिए, पहला स्टेप। उसके बाद जो जो चीज ओमिट हो गई है यानी जो जो चीज छोड़ दी है उनको एडजस्ट कर दीजिए। सर एडजस्ट समझ नहीं आ रहा, डेबिट करें क्रेडिट, आप मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे? डेबिट करते थे। आपको भी क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट, और पार्टनर्स में अपोजिट कर देंगे क्रेडिट। सिंपल, जिसकी बी की जितनी भी इंटरेस्ट है उसको बी में डाल दो, ए में जिसकी भी जितनी भी इंटरेस्ट है उसको ए में डाल दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं, तो आप खुद बताइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते थे? क्रेडिट। हमने भी क्रेडिट कर दी, और जब यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट। सिंपल। ऐसी कमीशन को हम क्या करते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, और उसके बाद उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली क्रेडिट। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है, तीसरा स्टेप, हम क्या करेंगे? सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में इसको टोटल करेंगे। यहाँ इसका टोटल यहाँ उतार देंगे, इसका टोटल यहाँ उतार देंगे। मान लो यहाँ पे और यहाँ कुछ अलग अलग अमाउंट आएगा, जितने का भी डिफरेंस आएगा उसको लिख दीजिए। सपोज यहाँ पे आया 10,000 रुपए टोटल, और यहाँ पे आ गया आपका 9,000 रुपए, तो 1,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो इस 1,000 को आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? और उस 1,000 को जो भी रेशो गिवन है उस रेशो में, अब ये किस साइड में आया? डेबिट में कम पड़ रहा था, तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। किस रेशो में? जो भी रेशो गिवन होगा। तो फिर क्या करेंगे? हम इस सब का टोटल कर देंगे, दोनों पार्टनर्स का, इस लाइन का टोटल, इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम का टोटल यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ जो भी डिफरेंसेस आएंगे उन्हीं डिफरेंसेस से हमारी क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएट हो जाती है। तो समझ में आई होंगी चीजें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और मैं अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां से क्वेश्चन आने के पूरे 99% चांसेस रहते हैं,
क्योंकि बच्चे इसी टॉपिक को छोड़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगता है। मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली तरीके से बताया जाए और आपको समझ में भी आया होगा। तो सिंपली आपको बस एक स्टेप फॉलो करनी है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। हाँ, क्वेश्चन जरूर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट नहीं छोड़ना होगा। फॉर्मेट में यानी आपको प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, उसके बाद जो जो चीजें उनको एडजस्ट करनी है और लास्ट में जो प्रॉफिट निकल के आता है उसके थ्रू टोटल करके एक एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है। सर ये फॉर्मेट समझ में आया। अब क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? क्वेश्चंस फॉलोइंग 3 पैटर्न्स आएंगे आपके। सबसे पहले केसेस, यानी केसेस समझ लेते हैं। पहले केसेस में इंस्टीड वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन की कौन सी इंस्टीड वाले। इंस्टीड मतलब कैपिटल इंटरेस्ट जो थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ और देनी थी, गलती से दी और कुछ गए, तो इंस्टीड यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 10% इंस्टीड ऑफ 12%। तो ये केसेस इंस्टीड वाले होते हैं, बात करेंगे। दूसरा होता है सेकंड केस, व्हेन ओपनिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब आपके दिमाग में कुछ चीज घूमेगी, सर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल भी तो निकाला करते थे। ये हमने लेक्चर 8 में बात की थी, यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ओपनिंग कैपिटल को, सिंपली इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और लगा देंगे। तीसरे केसेस में व्हेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। तो इन 3 फॉलोइंग तरीके के क्वेश्चंस को, यानी इन 3 फॉलोइंग केसेस के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, एक एक करके सॉल्व भी कर लेते हैं इसी क्लास में, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियरली, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जो केवल हवा में बातें हो रही हैं, कोई कंक्लूजन उसका निकल के नहीं आ रहा, बस सब लोग बता जरूर दे रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पे जाते हैं, बुक में क्वेश्चन दिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ रहता नहीं है। तो हम इसीलिए इन तीनों क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट से समझने की कोशिश करेंगे, सेम फॉर्मेट से। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सबसे पहले इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन आपके सामने पहला ये है। तो क्वेश्चन ये है, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31 March 2019, interest was credited to them at 6% instead of 5%. जैसे कि हमने पहली केस की बात की इंस्टीड वाले की, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत प्रोवाइड कर दिया हो और हम उसको अब रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही फॉर्मेट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर्स और एक फर्म का अकाउंट बना लेते हैं। तीनों के डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, ये हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स, राम, मोहन, सोहन एंड देन फर्म। उसके बाद सबसे पहले हेड होता है प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, यानी अगर आप देखो तो यहाँ प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं है इस प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट गिवन नहीं है। बस वो तो इतना कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रोवाइड कर दी है, आपको करनी चाहिए थी 5%। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम, मोहन और हम सोहन, तीनों की कैपिटल्स पे दोनों ही एक बार 6% निकाल देंगे, एक बार 5%। तो 1,20,000 राम की कैपिटल है, जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, उस पर 6% 7,200 और उसके बाद 5% निकालेंगे तो 6,000 निकलती है। जबकि मोहन के पे 90,000 6% 5,400 बनता है और 90,000 पे 5% 4,500 बनता है, यानी 4,500।
और सोहन की पे यानी 60,000 पे 6% 3600 और 60,000 पे 5% आपका 3000। तो हम बस इजीली इसको पुट कर देते हैं अपने गिवन फॉर्मेट में। तो ये गिवन फॉर्मेट में देखिएगा, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% जो गलत दे रखी है, आप खुद समझिए। P&L एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते थे, तो वही पार्टनर्स में क्या हो जाती थी, क्रेडिट। तो ये 6% आपने क्या कर रखा है, गलती तो कर रखा है, तो जो क्रेडिट करनी चाहिए थी उसको हम कर देना होगा डेबिट। यानी फर्म में तो हम डेबिट करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कर देंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स में क्या कर देंगे हम, डेबिट। समझ आ गया होगा। उसके बाद जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बनती है वो हम सही तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन यानी फर्म के अकाउंट में कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स में कर देंगे हम क्रेडिट। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम फर्म में डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, यानी 13,500 और 16,200। तो देखिए डिफरेंस बन रहा है 2,700 का, किस साइड पे, डेबिट साइड पे कम बन रहा है 2,700। और चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2,700 को तीनों पार्टनर्स में यानी करें तो हम 2,700 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा 900 ईच आ जाता है। तो हम ये 900 तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे और फाइनली सभी का टोटल कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सभी का टोटल, मैंने इसका टोटल किया तो 7,200 यहाँ आ गया, 6,000 प्लस 900 6,900 आ गया। मोहन के में डेबिट 5,400, क्रेडिट 5,400, ऐसे सोहन के में 3,600 और क्रेडिट 3,900। तो देखिए और इसका टोटल करेंगे तो ये तो इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमारा 2,700 जो कम पड़ रहा था वो हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ डेबिट में कम आ रहा था इसलिए सबके में क्रेडिट करना पड़ा। तो देखिए हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनाने की बारी है। तो इसमें इस पार्टनर में दोनों साइड इक्वल है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होगा। हमारे लिए ये क्वेश्चन में 300 रुपये यानी 300 रुपीज़ डेबिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम डेबिट लिख देंगे। और सोहन के में 300 रुपीज़ क्रेडिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम क्रेडिट लिख देंगे। तो सिंपल, एक पार्टनर डेबिट कर रहा है और दूसरा पार्टनर क्रेडिट। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी फर्स्ट ऑफ ये ऐसा लगा देते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। तो इस तरीके की हम एडजस्टमेंट एंट्री को हम पास ऑन कर देंगे। तो ये सिंपली तरीके से ये फॉर्मेट तैयार करके हम एडजस्टमेंट एंट्री निकाल देनी हो। बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कवर किया। अब एक और इसी तरीके का इंस्टीड वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिससे कि ये दोनों ही क्वेश्चन से आपका ये इंस्टीड वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीड वाले क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर हम आगे के दोनों टॉपिक्स 2 क्वेश्चन से कवर करेंगे। देखिए